इस कहानी की शुरुआत होती है एक जेल से, जहां पर हम चैंग नाम के एक कैदी को देखते हैं जो अपनी माँ और गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। यहाँ चैंग की बातों से ये जाहिर हो जाता है कि वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता है। अब वो जल्दी ही अपनी गर्लफ्रेंड से भी शादी करने वाला था। दरअसल चैंग पिछले 20 सालों से इस जेल में बंद था, लेकिन इस बात से उसे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वो खुद इस जेल में रहकर अपने आप को बाहरी दुनिया से दूर रखना चाहता था। यहाँ पर उसे वो सारी सुविधाएं मिल रही थी जिनके बारे में बाहरी दुनिया में वो सोच भी नहीं सकता था, यानी कि उसे यहाँ 3 वक्त का खाना और रहने के लिए छत मिल रही थी। इसलिए वो इस चीज से काफी खुश था। चैन एक डिप्लोमेटिक जिंदगी जी रहा था जहाँ वो वार्डन से लेकर कैदियों के बीच में अपने हिसाब से घुलता मिलता था, जिस कारण उसे पिछले 20 सालों में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। खैर, कुछ दिनों बाद जेल में एक नए कैदी की एंट्री होती है जिसका नाम एडम था। एडम एक आर्किटेक्ट होता है और उसे रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, मगर असली सच्चाई तो कुछ और ही थी। दरअसल एडम के पार्टनर ने उसे झूठे केस में फंसाकर अंदर करवा दिया, जिसके चलते आज वो सलाखों के पीछे फंस गया है। यहाँ एडम का पहला दिन कुछ अच्छा नहीं जाता क्योंकि पहले ही दिन स्कार उस पर हमला कर देता है। स्कार एक दूसरा कैदी है जिसे उम्र कैद की सजा मिली हुई होती है। स्कार अपनी गैंग के साथ जेल में दूसरे कैदियों को परेशान करता था, लेकिन स्कार की इस हरकत की खबर वार्डन तक पहुंच जाती है। इसलिए एडम और स्कार को वार्डन के ऑफिस में बुलाया जाता है। यहाँ पर हम वार्डन टैंग को देखते हैं जो इस जेल का सबसे पावरफुल आदमी था। वही टैंग ने पिछले 20 सालों से किसी कैदी को परेशान नहीं किया था, लेकिन जल्दी ही उसका प्रमोशन होने वाला था। इसलिए वो इन तीनों से कहता है कि मैंने पिछले कई सालों से तुम्हारा ख्याल रखा है, यहाँ तक कि तुम लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होने दी, लेकिन अब मुझे तुम लोगों की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले 3 महीने तक तुम लोग कोई गलत हरकत नहीं करो। यहाँ टैंग उन्हें बताता है कि अगले 3 महीनों में वो प्रमोट होने वाला है, इसलिए तब तक उसे कोई भी गलत हरकत मंजूर नहीं होगी, जिस पर वो सभी कैदी मान जाते हैं। जिसके बाद हम टैंग को देखते हैं जो एडम से मिलने आता है। यहाँ पर टैंग एक दूसरे गैंग लीडर की तरफ इशारा करता है जिसका नाम बिग रोलर था। दरअसल बिग रोलर और टैंग की आपस में बनती नहीं थी, यहाँ तक कि टैंग ने स्कार के गुर्गों को भी बिग रोलर के खिलाफ खड़ा कर दिया था ताकि वो बिग रोलर की पावर को कम कर सके। इसी वजह से टैंग और स्कार की खूब बनती थी। तभी हमें पता चलता है कि इस जेल में 2 गैंग का राज चलता है, एक स्कार की गैंग और दूसरी बिग रोलर की गैंग, और वो दोनों ही एक दूसरे से दूर रहते हैं। लेकिन स्कार के लोग एडम को परेशान करते थे, इसलिए चैंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें स्कार से बचना है तो तुम्हें बिग रोलर की गैंग में शामिल होना होगा। अब चैंग एडम को बिग रोलर से मिलवाने जाता है। वहीं मिलने से पहले चैंग उसे चेतावनी देता है कि वहाँ तुम गलती से भी बिग रोलर की बेटी के बारे में बात मत करना। ऐसा इसलिए क्योंकि बिग रोलर को अपनी बेटी से काफी लगाव था, लेकिन वो बहुत ही कम उम्र में चल बसी। इसके बाद हम उन्हें बिग रोलर से मिलते हुए देखते हैं, लेकिन जब बिग रोलर को पता चलता है कि एडम वही आर्किटेक्ट है जिसकी वजह से जियोंग बिल्डिंग में आग लगी थी, तो वो एडम को मारने पीटने लगता है। लेकिन इस बिल्डिंग में ऐसा क्या रखा था जिसकी वजह से एडम को इतना गुस्सा आया, ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद हम चैंग को उसकी गर्लफ्रेंड से मिलते हुए देखते हैं। यहाँ अपनी माँ को गायब देखकर चैंग हैरान रह जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारी माँ को किडनी का इन्फेक्शन है, इसलिए उन्हें अब तुम्हारी किडनी की सख्त जरूरत है। ये सुनकर चैंग के होश उड़ जाते हैं। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं माँ को अपनी किडनी देने के लिए आऊंगा। लेकिन चैंग के लिए ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जब वो वार्डन से कुछ दिन के लिए बेल मांगता है तो वो उसे साफ साफ इनकार कर देता है। असल में वार्डन को डर था कि अगर इस बहाने चैंग जेल से भाग गया तो उसे अपने प्रमोशन से हाथ धोना पड़ेगा। वार्डन इस बात से गुस्सा होकर चैंग को रात भर दौड़ लगाने की पनिशमेंट देता है, मगर ये बात चैंग को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसने पिछले 20 सालों से वार्डन की हर बात मानी थी, और जब उसे मदद की जरूरत पड़ी तो वार्डन ने मदद करने से साफ मना कर दिया। इधर चैंग रात भर मैदान का चक्कर लगा रहा होता है, तभी वो अपना आपा खो देता है और जेल से भागने की कोशिश करता है, मगर एक अफसर उसे सही समय पर रोक लेता है और वो चैंग से कहता है कि तुम जल्दी ही जेल से रिहा होने वाले हो, तुम ये गलती करके अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। लेकिन चैंग को अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी माँ की परवाह थी। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक वर्कर पर पड़ती है। उसे देखकर चैंग के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकती है, लेकिन वो खुराफाती आइडिया क्या था ये हमें जल्दी ही मालूम पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जिसकी जेल की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी चल रही थी, जहां उसे स्कार के लोग काफी तंग करते हैं। एक दिन एडम से मिलने उसका पार्टनर आता है। तभी एडम उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ केस करने की सोच ली है ताकि मैं अपने आप को इंसाफ दिला सकूं। पर यह बात उसके पार्टनर को पसंद नहीं आती और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। जब एडम प्यार से नहीं मानता तो वो उसे स्कार के जरिए धमकी दिलवाता है। अब यहाँ एडम को समझ आ गया था कि वो चाहकर भी खुद को इंसाफ नहीं दिला सकता। अब हम चैंग को देखते हैं जो एडम को फिर से बिग रोलर से मिलवाने ले जाता है, लेकिन इस बार भी एडम का वही हाल होता है। पर तभी चैंग
चैंग को पता चल जाता है कि आखिर बिग रोलर एडम से किस बात को लेकर नाराज था। दरअसल एडम ने जिस बिल्डिंग को जलाया था उसमें बिग रोलर ने अपनी बेटी की कुछ चीजों को रखा हुआ था और इसलिए वो एडम से नाराज था। लेकिन एडम का कहना था कि असल में उस बिल्डिंग को उसने नहीं बल्कि उसके पार्टनर ने जलाया था। जिसके बाद वो चैंग से मदद के लिए कहता है, लेकिन चैंग उसे खुद का ध्यान रखने की राय देता है और फिर सो जाता है। अगले दिन स्कार के लोग एडम को फिर से परेशान करते हैं, जिसके बाद वो एकदम टूट जाता है। तभी यहाँ पर चैंग उसे संभालता है, लेकिन एडम पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि एक तरफ स्कार उसे मारने वाला था, वहीं दूसरी तरफ बिग रोलर उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब चैंग एडम की मदद करने का फैसला करता है। यहाँ वो उसे अपने साथ जेल से भागने का ऑफर देता है क्योंकि पिछली बार चैंग जब जेल से भागने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ उसे कुछ वर्कर्स दिखाई दिए थे जो कि एक सीवर के जरिए अंदर बाहर आ जा रहे थे और इसी प्लान का इस्तेमाल करके चैंग भी यहाँ से भागना चाहता था। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए उसे एक आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि सीवर के जरिए एक नया रास्ता ढूंढ सके। और इसी के साथ एडम के शामिल होते ही जेल से भागने का खेल शुरू हो जाता है। अब वो दोनों चारों तरफ जांच पड़ताल के बाद एक वेंट के जरिए भागने की सोचते हैं, जहां उन्हें इस वेंट का इस्तेमाल करना होगा जो कि बिग रोलर के सेल में है। अब ये सुनते ही एडम का सारा मूड खराब हो जाता है। उसे लगता है कि उनका प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया कि तभी चैंग के चेहरे पर एक स्माइल आती है क्योंकि चैंग के पास एक आइडिया था जिसकी वजह से वो बिग रोलर को अपनी साइड कर सकता था। अब चैंग एडम को कुछ तस्वीरें दिखाता है जो कि बिग रोलर की बेटी की थी, जिन्हें उसने अनजाने में एक चोरी के दौरान पाया था। यहाँ हमें बिग रोलर की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ बिग रोलर एक गुंडा हुआ करता था, लेकिन एक दिन जब वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ डिनर करके बाहर आता है तभी कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें वो सभी गुंडों का खात्मा कर देता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। लेकिन तभी उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे फोन पर अपनी पत्नी से पता चलता है कि उसकी बेटी अब मर चुकी है। लेकिन ये उसकी पत्नी की एक सोची समझी चाल थी ताकि वो बिग रोलर से अपने सभी रिश्ते नाते तोड़ सके। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि चैंग उन तस्वीरों को लेकर बिग रोलर के पास आता है, जहां बिग रोलर को अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर मिलती है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है। लेकिन बिग रोलर इस बात से खुश होता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, लेकिन इस बात से वो निराश भी होता है कि वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। खैर हम यहाँ देखते हैं कि बिग रोलर उन दोनों को यहाँ अपना वेंट इस्तेमाल करने की परमिशन दे देता है, लेकिन साथ ही वो भी उन दोनों के साथ भागने का फैसला करता है जिससे बाहर जाकर वो अपनी बेटी से मिल सके। अब जेल से भागने वाले ये 3 लोग हो चुके थे, जिससे अब कहानी में इंटरेस्ट भी 3 गुना हो जाता है। अब उन तीनों का प्लान था कि वो वेंट के जरिए कंट्रोल रूम तक पहुंचेंगे, जहां वो लाइट्स को ऑफ करके सारे कंट्रोल रूम्स को बंद करेंगे, जिनसे उन्हें गेट खोलकर भागने में 10 मिनट का वक्त मिल जाएगा। जिसके बाद वो चैंग की गर्लफ्रेंड से मिलेंगे जो बाहर उनका इंतजार कर रही होगी। अब प्लान पूरा तैयार था, इसलिए वो वेंट को खोलने में लग जाते हैं, लेकिन वेंट के नट बहुत टाइट थे, जिससे चैंग को उन्हें खोलने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन उनकी टीम में एक आर्किटेक्ट भी था जो कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ प्लास्टिक बोतल्स के कैप को पिघलाकर उन्हें नट का आकार देता है, जिससे उन नट्स को आसानी से खोला जा सकता था। और चैंग इसकी मदद से वेंट को खोलने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस चेकिंग के लिए आ जाती है, लेकिन वो तीनों सही समय पर अपने आप को बचा लेते हैं। इसके बाद हम स्कार को देखते हैं जो एडम के केस करने की वजह से उसे परेशान करने के लिए आता है, लेकिन इस बार एडम को बचाने के लिए बिग रोलर आगे आ जाता है, जहां वो स्कार को एडम से दूर रहने की धमकी देता है। इसके बाद स्कार और उसके लोग एडम को वहां से छोड़कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चैंग और उसके साथी अपने दूसरे प्लान को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। वो लोग बिना अफसर को पता चले गेट की चाबी का प्रिंट लेने की सोचते हैं, जहां वो काफी मुश्किलों के बाद वो इस काम में सफल हो जाते हैं। फिर चैंग और एडम वेंट के रास्ते को चेक करने लगते हैं। एक दिन जब सभी कैदी एक साथ होते हैं तभी स्कार का एक आदमी एडम पर चाकू से वार कर देता है, लेकिन इस बार बिग रोलर भी उन सभी को जवाब देता है, जिस वजह से ये बात वार्डन टैंग तक पहुंच जाती है और वो इन सभी को घुटनों के बल बैठा देता है। अब ये चीज टैंग को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि 3 महीने से पहले कोई भी कैदी आपस में लड़े, इसलिए वो स्कार और बिग रोलर को अकेले में एक फाइट करने को कहता है। फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ देखते ही देखते स्कार बिग रोलर पर काफी भारी पड़ जाता है और जमकर उसकी धुलाई करता है। और जब सबको लगता है कि बिग रोलर हार चुका है तभी वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और इस बार वो स्कार को एक ही मुक्के में नीचे गिरा देता है, जिसके बाद बिग रोलर इस मैच को जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जो एडम को कहता है कि मैं और बिग रोलर यहाँ से इसलिए भाग रहे हैं ताकि हम अपने परिवार से मिल सकें, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम अगर बाहर पकड़े गए तो तुम्हें 2 गुना से भी ज्यादा सजा मिल सकती है। और ये बात काफी हद तक ठीक भी होती है, इसलिए अब एडम जेल से भागने की बजाय चैंग और बिग रोलर को भगाने में उनकी मदद करने वाला था।
था। जिसके बाद वो तीनों एक बाइबल के जरिए एक ब्लेड मंगवाते हैं, जिसकी मदद से चैंग उस वेंट को दूसरी तरफ से काटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उस एरिया में वार्डन टैंग आ जाता है। दरअसल उसे खबर मिली थी कि बिग रोलर के साथी कुछ हरकतें करने में लगे हुए हैं, लेकिन तभी जब वो इन सभी को देखता है तो उसे चैंग गायब मिलता है। अब उस बेचारे को कौन बताए कि चैंग दूसरी तरफ कार्यक्रम में व्यस्त है। अब इधर बिग रोलर और एडम परेशान होने लगते हैं, लेकिन जब टैंग उनके कमरे में चेक करता है तो उसे चैंग सोते हुए दिखाई देता है। इस तरह इस बार वो अपने आप को बाल बाल बचा लेते हैं। लेकिन तभी वार्डन स्कार से उनकी हरकतों के बारे में बताने को कहता है, जहां उसके शांत बिहेवियर को देखकर हमें पता चलता है कि उसे इन तीनों के प्लान के बारे में पहले से ही पता था। लेकिन इसके बावजूद भी वो टैंग को कुछ नहीं बताता। तभी टैंग के जाते ही स्कार उन्हें चाबी दिखाता है, जिसे उसने हाल ही में पाया था, और तब जाकर चैंग और बिग रोलर को उसे पूरा माजरा बताना पड़ता है, जिस पर स्कार उन्हें बचाने के बदले खुद भी बाहर भागने का डिसाइड करता है। दरअसल स्कार को उम्र कैद की सजा मिली हुई थी, यानी अगर वो बाहर भाग भी जाता तब भी उसे कोई हर्ज नहीं होता, और इसी के साथ स्कार भी इस ग्रुप में शामिल हो जाता है। अब वो चारों पूरी तैयारी के बाद उस रात को चुनते हैं जब सभी कैदियों को इकट्ठा करके उन्हें चेयरमैन की स्पीच सुनने के लिए बुलाया जाता है। यहाँ वो सभी लोग एडम को अलविदा कहकर वेंट में घुस जाते हैं, लेकिन तब तक वार्डन टैंग को उनके गायब होने की खबर मिल जाती है, इसलिए वो अपने मॉनिटर पर उन्हें ढूंढने लगता है। जहाँ वो तीनों जैसे तैसे करके कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं और लाइट्स को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइट्स थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए बिग रोलर उन सभी तारों को तोड़ देता है, जिसके बाद सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। यानी इसका मतलब यह है कि उन्हें गेट खोलने के लिए 10 मिनट का वक्त मिल गया है। इसलिए वो तीनों गेट की ओर भागने लगते हैं, जहां टैंग उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। इसलिए वो अपने साथियों को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है। वहीं जब एडम को अपने साथियों के पकड़े जाने की खबर मिलती है, तभी वो भी भागते हुए उनके पास पहुंच जाता है, जहां वो और चैंग मिलकर बिग रोलर को भागने का समय देते हैं और अपनी कुर्बानी देने का सोचते हैं। और होता भी कुछ ऐसे ही है। एक तरफ चैंग और एडम को पकड़कर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बिग रोलर खुद को बचा के बाहर आ जाता है, जहां चैंग की गर्लफ्रेंड उसे लेकर वहां से भाग जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बिग रोलर को अपनी बेटी से मिलते हुए देखते हैं, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक देती है क्योंकि आज उनकी बेटी की शादी थी। तभी बिग रोलर अपनी पत्नी के सामने गिड़गिड़ाता है कि बस वो अपनी बेटी को सिर्फ देखकर वापस चला जाएगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो अपनी बेटी को खुश देखकर वहां से वापस चला जाता है, जहां उसे पकड़कर दोबारा से जेल में भेज दिया जाता है। वहीं चैंग भी अब खुश था क्योंकि वो अब हॉस्पिटल पहुंच के अपनी माँ को किडनी देने में सफल हो चुका था। फिर कहानी के आखिरी सीन में हम उन तीनों को एक साथ देखते हैं, जहां वो तीनों एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। जिसके बाद जेल से वो तीनों अपने अपने परिवार वालों से बात करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ चैंग से मिलने उसकी माँ भी आती है। वहीं बिग रोलर से मिलने उसकी पत्नी और उसकी बेटी भी आती है। असल में बिग रोलर की पत्नी ने उसकी बेटी को उसके पिता के बारे में बता दिया था, इसलिए उसकी बेटी अपने पिता से मिलकर काफी खुश होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।